तो ये हम लोग 2026 का फिफ्थ अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ चीजें दिमाग में होनी चाहिए। पहले चीज तो ये है कि 10x/x लिमिट x टेंस टू जीरो जो होता है हमारा वो 1 होता है। ये केवल जीरो के लिए ही नहीं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन है f(x) टेंस टू a, और वो यहाँ आ रहा है क्या कि tan(f(x)/f(x), अगर f(x) ए को अप्रोच करने पे जीरो की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब है कि फॉर्म बनाएगा क्या हमारा tan 0/0 फॉर सेम फंक्शन। अगर सेम फंक्शन का बनाएगा तो क्या होगा, 1। सिमिलर वे में हमें एक और चीज पता है कि हम जब 1/cos x करते हैं और लिमिट x टेंस टू जीरो हो जाए तो ये कितना हो जाता है, 1/2। यहाँ भी जरूरी नहीं कि जीरो ही अप्रोच करे, बस ये जरूरी है कि जिसके लिए ये जीरो अप्रोच करे उसी के लिए जीरो का क्या हो, स्क्वायर, तो 1/2 हो जाए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स जो है y टेंस टू जीरो है इस तरह से, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) इक्वल टू क्या, sin x। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। f(x) के बारे में पहले देखते हैं। f(x) क्या कहता है कि लिमिट है y टेंस टू क्या, जीरो। ये दिया हुआ है 1 - cos x इंटू एक्स वाई। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है tan(x) इंटू वाई डिवाइडेड बाई y³। अब जरा इसको समझना है हमें अच्छे से। जब हमने बाई को अप्रोच किया, तो जब हमने बाई को अप्रोच किया तो पूरा आर्ग्यूमेंट बाई जीरो की तरफ गया। अब यहाँ पे क्या है, बाई टेंस टू जीरो, इट मीन बाई वेरिएबल है फॉर दिस लिमिट, लेकिन इस पूरे फंक्शन के लिए क्या वेरिएबल है, एक्स। और यहाँ क्या है, tan(x/y), तो ये भी जीरो पे अप्रोच कर रहा है। हमें दिख रहा है कि जिसके लिए ऊपर अप्रोच करता है उसी के लिए नीचे का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना पड़ेगा। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना चाहिए इनटू। यहाँ क्या है, tan(x/y), तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स इंटू वाई देना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। और ये हमारे पास ऑलरेडी क्या था, y³ था। तो सबसे पहले इस टर्म को अगर डील करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। इस टर्म को डील करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो आपके पास आ गया क्या, 1/2 इंटू 1। इसके अलावा यहाँ देखिए, तो यहाँ से कैंसिल, y³ है, यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ से y² कैंसिल हो गया। आपके पास बचा कितना, x² इंटू एक्स, x³/2। हमारा जो फंक्शन निकला है f(x), वो निकला है x³ क्या, 2। नाउ द क्वेश्चन इज कि f(x) इक्वल्स टू sin x। अब है कि इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है कि x³/2 इक्वल्स टू sin x, इसके कितने रूट्स होंगे। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ का नेचर कैसा है कि मान लेते हैं ये हमारा sin x है। sin x का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा हो जाता है जीरो से, इसी तरह से हम इधर भी मूव कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा -पाई, ये होता है पाई, और ये क्या हो जाता है, 2 पाई। जीरो पे अगर सोचे, एट x = 0 आप कंपेयर कीजिए, x = 0 पे x³/3/2, और ये हो जाएगा sin x। एट x = 0 पे x = 0 की बात करें तो इसका आउटपुट भी जीरो, इसका आउटपुट भी जीरो, तो sin x³ यहीं पे रहेगा। अब है कि कौन सा कर्व ऊपर जाएगा कौन सा कर्व नीचे जाएगा, ये डिसाइड करेगा उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाई क्या, dx। इसको समझना है हमें। तो ये कितना देता है, ये हमें देगा 3/2 इंटू x², और ये कितना देगा, cos x। जब आप जीरो की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू जीरो प्लस की तरफ जाएगा, लेकिन ये कितना जाता है, 1 माइनस की तरफ। क्यों, cos x का जो ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप जीरो से आगे जाते हैं तो ये 1 माइनस जाएगा, इट मीन्स इसका रेट ज्यादा है। इट मीन्स साइन एक्स पहले ऊपर जाएगा, और कॉस, इसके बाद जो x³/3 है वो नीचे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स ऊपर मूव करेगा और कॉस x³/2 नीचे मूव करेगा, मतलब ऐसे जाएगा। फिर एक समय आएगा, मान लीजिए आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये π/2 है, π/2 पे ये जो वैल्यू है साइन एक्स 1 दे रहा है, लेकिन π/2 पे अगर हम इसे चेक कर लें, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू देगा, π/2 1.573 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या, 2। तो ये बड़ा वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि इससे पहले कर कहीं ना कहीं इसको कट करके क्रॉस कर जाएगा, और हमें पता है एक्स क्यूब का नेचर कैसा होता है, आगे बढ़ता चला जाएगा। सिमिलर तरीके से ये फंक्शन दोनों फंक्शन नेचर में कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो जैसा बिहेवियर ऊपर हुआ वैसा ही कुछ बिहेवियर नीचे भी होगा। इस तरह से ऑब्जर्व करें तो ये कर तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक ट्रिगो फंक्शन है। जब भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व हो
तो हम या तो ग्राफिकल मेथड का हेल्प लेते हैं, या फिर हम लोग एक्सट्रीम सिचुएशन पे वर्क करते हैं। यहाँ एक्सट्रीम सिचुएशन में वर्क कर नहीं सकते थे क्योंकि इसका बाउंडेड रेंज है, इसका अनबाउंडेड रेंज है। तो हमने दोनों के ग्राफ का हेल्प लिया। ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का कॉमन पॉइंट 0 पे 0 दिखा। फिर हमें ये कंफ्यूजन था कि आखिर ऊपर कौन जाएगा, कॉस x3 या फिर साइन एक्स। तो हमने क्या किया, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। उससे पता चला कि 0 से आगे बढ़ने पे साइन का रेट ज्यादा है, मतलब सिंपल सी बात है, वो ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। लेकिन चूंकि ये पोलोमियल फंक्शन है, अनबाउंडेड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक बार कट करके वो बाहर निकल जाएगा, फिर वो साइनस को कहीं नहीं मिलेगा। सिमिलर तरीके से इधर भी होगा। तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना है, 1 2 और ये 3 पॉइंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, 3। ऑप्शन नंबर क्या है, सी।